चाची इधर आ इधर क्या हो गया? इधर आ यार। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू माय सेकंड ब्लॉग 15 दिसंबर। और ठंड बहुत ज़्यादा होगी इस्लामाबाद में, ड्राई कोल्ड, बारिश नहीं हो रही है। आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे का तो आप लोगों को सबको पता होता है कि फ्राइडे को तो जुम्मे की नमाज की सबको तैयारी करनी होती है, तो हम भी वही करेंगे। और नीचे जाके देखते हैं क्या स्पेशल पक रहा है। अमूमन हमारे घर में फ्राइडे के दिन बिरयानी या पुलाव या समथिंग कबाब के साथ कुछ बनता है, तो लेट्स गो देखते हैं। हमेशा सिखाया कि जब भी जहाँ भी जाओ कमरा अपना ठीक रख कर रखो। तो हमारा रूम हमेशा मेरा रूम साफ सुथरा तो ये मेरी अम्मी की आज तो धूप भी खत्म हो गई है, जितनी देर से बैठे हो। काम वाली भी लेट आई है। हाँ, साढ़े वैसे तो कहती 9:30 बजे आऊँगी, 10:30 बजे आएगी। कल की एपिसोड देखी आपने? हाँ, सही थी, मजा आया। अभी पापा को भी दिखा रही थी। क्या आज का मेन्यू क्या है? लेट मी गेस। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ चावल का कुछ बनेगा, या तो पुलाव होगा या बिरयानी होगी। बिरयानी तो बस आज फिर हम बिरयानी के मज़े लेंगे। पापा बिरयानी ठीक है या साथ कुछ और भी चाहिए आपको? नहीं, बिरयानी ठीक है ना, बिरयानी में सालन भी होता है, सारा कुछ होता है। अम्मी के एक्सप्रेशंस कुछ और ही कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रही थी कि दही मंगवा लूँ। हाँ, दही मंगवा लें। हाँ, दही मंगवा लूँ। अभी वो और नमाज के लिए जाएंगे तो जाएंगे। एल तो खा नमाज के बाद फिर बिरयानी पकाओ। दही में नहीं देती, बिरयानी में देती है, पहले मंगवाई। समझ तो आ गई होगी आप सबको। सारे दूध कोई जैसे घी और मक्खन। तो नाजरीन आज क्या है मेन्यू में मम्मा? आज बिरयानी है, हाँ, जिसके लिए मैं प्याज सूख कर रही हूँ और ये चावल बॉयल कर रही हूँ। चावल देखो ज़ीरा वगैरह डाल के ना, तो मैं राइस बॉयल कर रही हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद फिर और ये दुम्बे का गोश्त ये चिकन है। आप जितना मर्जी चिकन लेना, हम लोग तो 3 लोग हैं, मैं उसके हिसाब से लेती हूँ। और ये टमाटो प्यूरी है, ये दही है, लहसुन अदरक है, और ये मीट मसाले को डब्बा है जिसमें से मैं पहले मीट मसाले डाल के चिकन को गलाऊंगी और फिर आखिर में मैं बिरयानी मसाला डाल के इसमें वो खुशबू के लिए। इस मसाले में पत्ते भी अच्छे चिकन। अमूमन मैं बालों में तेल लगाता नहीं होता, लेकिन आज मैंने लगा लिया। नॉट माय थिंग। देखो यूट्यूब पे
अच्छा जी, नीचे बिरयानी को दम लग रहा है और इधर मेरे बालों को दम लग रहा है ऑयल से। तो शावर लेते हैं, तैयार होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर मिलते हैं लंच पे, ठीक है। और मैं मस्जिद वगैरह की फुटेज वगैरह पे मैं फ़ोन घर पे छोड़ के जाता होता हूँ। आप लोगों को भी चाहिए जब आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ने या जब भी मस्जिद जाएँ तो फ़ोन अपना घर पे छोड़ दें। बाय बाय। नहीं यार ऐसे नहीं यार चले कर ले कर ओके यार। वैसे आज मैं बदमाशी कर रहा हूँ, ऐसे होता नहीं था। अम्मी मेरा इंतज़ार तो क्या होता। बेटा मैं वाओ कर रही हूँ इंतज़ार, मैंने कहा कि डाल लूँ। एब्सोल्युटली वाओ, सो कलरफुल वाला का नाम। आ गए मैंने कहा ठंडी तो नहीं होगी। कॉब है, कॉब ही रखेंगे कॉब। अभी तो पहला नमाज़ बस में इतना जिम में जा रहा हूँ। अच्छा तो पहला नमाज़ यार, हाँ क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये लो ना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल, खैरियत से? आई होप सब ने जुमे की नमाज़ पढ़ ली होगी, मेरे लिए दुआएं की होंगी। मैंने तो सबके लिए दुआ की है। फ्राइडे इज़ माय मोस्ट फेवरेट, सबसे पसंदीदा दिन होता है मेरा पूरे वीक में। एक फ्राइडे और एक मंडे। मंडे लोगों को फेवरेट नहीं लगता बट मुझे अच्छा लगता है मंडे, क्योंकि एक नया आगाज़ होता है, एक न्यू बिगिनिंग होती है, यू नो, सब एक वाइंड अप हो जाता है, आप एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो आई ऑलवेज़ लाइक चेंज, मुझे चेंज बहुत अच्छा लगता है। मैं फ्रेश स्टार्ट और नया एडवेंचर, कभी भी कुछ करना ये करना, तो मुझे इस वजह से मुझे बहुत पसंद है। बिरयानी सॉरी मुझे अभी तो बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। और लाइक मैं इतना बिरयानी का फ़ैन नहीं हूँ, चावलों का मैं इतना फ़ैन नहीं हूँ, बट ये है कि मैंने बिरयानी वॉज लाइक टू गुड। बाकी है कि मैं एक टॉपिक पे आप लोगों से छोटी सी बात करना चाहता था कि मोस्टली लोग ऐसा होता है कि जब उनके पेरेंट्स जब थोड़े से यू नो एजड होने लगते हैं, या थोड़े से जब वो उनमें नहीं रहती वो वाली एनर्जी या उनका वो स्टैंस नहीं रहता, तो उनके जो मोस्टली मैंने ये देखा है कि उनके जो बच्चे होते हैं या उनके घर वाले जो होते हैं वो उनके साथ सही तरह अखलाक उनका ना आहिस्ता आहिस्ता ना काफ़ी उनसे बदल जाता है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो शायद इतने एक्सप्रेसिव ना हो सकें अपनी इस एज में, बट आप जैसे जैसे एक शऊर आप बड़े होते रहे हो, आपको समझ और शऊर आ रहा होता है, तो आप उनके लिए एज अ दोस्त बन जाएं, उनको समझने की कोशिश करें। अगर वो बोलते नहीं है इसका ये मतलब नहीं होता कि वो फील नहीं कर रहे, या अगर वो आप कहें कि आपने मांगा नहीं है तो इसका मतलब नहीं है वो उनको चाहिए नहीं है। तो इन चीज़ों का आप अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें और ये समझें कि ये ही एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी का ना जो सबसे अब एक ज़रूरी आप कहते हैं ना टेस्ट होता है, वो यही होता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे इस वक्त में जब यू नो जब वो थोड़े से ऐसा ऐसा, मैं नहीं कहता कि बहुत वो हो जाए, और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबके पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी दे, उनको आबाद और खुशहाल रखे सबको घरों में। बट ये कि अपने पेरेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग हमेशा बना के रखें, उनके साथ दोस्तों की तरह रहें, उनके साथ चीज़ें शेयर करें, उनसे पूछें। कुछ लोगों का स्टेमिना नहीं होता, आई नो आजकल बहुत बिजी टाइम है, हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, बट ये कि कोशिश किया करें कि दिन में कुछ टाइम निकाल के अपने अम्मी अबू दोनों के साथ कुछ टाइम गुजारें। मैं भी यकीन करें मैं ऐसे नहीं होता था, मतलब मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने अम्मी अबू के साथ मतलब वक्त पूरा गुजारना शुरू किया, वरना मैं हमेशा कभी ट्रैवलिंग पे जा रहा हूँ, कभी किधर जा रहा हूँ, कभी दोस्तों के साथ हूँ, कभी भाइयों के साथ हूँ, कभी अपना मैंने कोई बस कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो मतलब मुझे उनके साथ डे टू डे लाइफ गुजारने का कभी भी इस तरह टाइम नहीं मिला कि मैं जिस तरह कहूँ कि जब मैं अपने बिल्कुल यू नो थोड़ा सा इंसान, मैं भी अब थोड़ी एक ऐसी उम्र में हूँ कि इंसान कुछ नो हाव रखता है, तो उस टाइम में ही जब आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा वक्त गुजारते हैं तो आपको वाकई में यू नो काफ़ी चीज़ों को पता लगता है कि अच्छा यार, मैं पहली बात तो ये पता लगता है कि ये इतने भी कूल नहीं है
पहले तो आपको ये पता लगता है कि आपके पेरेंट्स इतने भी कूल नहीं है जितना आप ब्रैग करते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद आपको कॉन्फ्लिक्ट करें आप उनमें। जैसे कि मैं अपनी मॉम से जब भी अपनी अम्मी से जब भी किसी पॉलिटिक्स के ऊपर की हालांकि मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन एट ऑल, आई डोंट सपोर्ट एनी पार्टी और सब, बट जब भी बात करूँ तो शी इज़ लाइक यार तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे टाइम तुम्हें यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो इंटरेस्ट, यू हैव काइंड ऑफ नो राइट टू टॉक अबाउट दिस थिंग। तो मैं नहीं कहता हूँ कि अगर नहीं पता तो आप मुझे पता चल जाएगा, अब मैं बात करना चाहता हूँ तो हमारे थोड़ा क्लैश आ जाता है। इसी तरह और बड़े बड़े टॉपिक्स पे अगर मैं उनके साथ किसी टॉपिक पे आजकल की बात करूँ जिसपे उनको नहीं पता, तो फिर मैं उनको कहता हूँ आपको नहीं पता, ऐसे हो रहा है, आपने नहीं देखा। बट ये है कि ये बड़ा एक हेल्दी होता है, ये मतलब एक हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट होती है, हेल्दी डिस्कशन होती है। उसमें ये होता है कि आपके व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं और आप एक हेल्दी टॉक होती है आपकी। बट ये है कि ये करनी चाहिए, आप अपने पेरेंट्स को इंगेज रखें, आप अपने पेरेंट्स के साथ बातें किया करें। आप मेरे अबू माशाल्लाह उन्होंने मतलब सारी ज़िंदगी काम ही की है, हम लोगों की बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, हम 5 भाई हैं 1 बहन है, तो मतलब पूरी फैमिली को पालना और उनकी एजुकेशन से लेके उनका डेली लाइफ और सब कुछ घर में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, बेहतर से बेहतर रहें। तो अब इस एज में आके जब वो ही इज़ ऑलमोस्ट बस एक अकेले ही रह गई तकरीबन, तो उनके साथ गपशप लगाना। तो मैं भी आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि अपने पेरेंट्स के साथ जस्ट दोस्त की तरह रहें, गपशप बनाएं। मेरा ये चैनल बनाने का और ये थोड़ा सा इसमें मुझे मेरी अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, यकीन करें कि शी वाज लाइक यार करो ना, सारी दुनिया कर रही है तुम भी करो, दोनों मिल के करेंगे, ये करेंगे और ये। तो मैंने कहा ओके ठीक है चलें करते हैं। तो जब भी आपके पेरेंट्स कोई बात कर रहे ना तो उसमें समझ जाएं कि उसमें कोई ना कोई अल्लाह का पैगाम होता है और उसी में बरकत होती है। तो आप वो करेंगे और यकीन करेंगे कुछ दिनों में ही आपको मतलब उसमें एक सुकून सी, खुशी सी, एक अच्छा महसूस होगा। और कहते हैं ना बड़ों की बात में कुछ ना कुछ होती है रहनुमाई, तो वो बड़ों की बात ही होती है, अपने पेरेंट्स की बात सुने तो आप वो करें। और बाकी आप नेक्स्ट कल मिलते हैं। अभी मेरा जिम का टाइम हो गया, मैं जिम जाता हूँ। और मेरे एक्चुअली जिम में मेरी एक आदत है कि मैं जिम में फ़ोन यूज़ नहीं करता और ना फ़ोन का मुझे शॉर्ट्स बनाने का सोच है या कुछ। तो जिम इज़ प्योरली फॉर जिम एंड बाकी सारी जगहों पे एंटरटेनमेंट लगी रहती है। थैंक ओके जी, जिम डन। आज ट्राइसेप था और इसी के साथ मेरा वीक का जिम 5 टाइम्स अ डे जो होता है वो ख़त्म हो गया है। और बस अभी नाउ गोइंग होम, विल गेट फ्रेश। हाँ पहनता हूँ, अभी तो थोड़ी सी एक्सरसाइज घर पे करनी है। ओके थोड़ी सी एक्सरसाइज रहेगी एब्स की, तो हम घर पे करेंगे।